नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। आज हम साइबर सुरक्षा के विकास के सफर पर निकलेंगे, उसके शुरुआती दिनों से लेकर आज के आधुनिक युग तक। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, अतीत से सीखने और भविष्य के लिए तैयारी करने के लिए। दोस्तों, कंप्यूटर के शुरुआती दिनों में जब बीडीडी बड़ेढे मेनफ्रेम कंप्यूटर हुआ करते थे, सुरक्षा उतनी बड़ेढी चिंता का विषय नहीं थी। उस समय कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से सरकार और बड़ेढी संस्थाएं ही करती थीं। पासवर्ड का इस्तेमाल शुरू हुआ, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। यह कंप्यूटर सुरक्षा का प्रारंभिक दौर था, जहां नींव रखी जा रही थी उन तकनीकों की जो आगे चलकर साइबर सुरक्षा का आधार बनने वाली थी। 1980 का दशक आया और कंप्यूटर की दुनिया में एक नया खतरा पैदा हुआ, वायरस। ब्रेन वायरस, जो पहला पीसी वायरस माना जाता है, ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वायरस के आने से एंटीवायरस प्रोग्राम का जन्म हुआ। यह साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत थी, जहां हमलावरों और सुरक्षा शोधकर्ताओं के बीच एक निरंतर चलने वाली जंग छिड़ गई। 1990 का दशक इंटरनेट का स्वर्णिम युग था। इस समय इंटरनेट ने आम लोगों के जीवन में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। लोग अपने घरों और कार्यालयों में इंटरनेट का उपयोग करने लगे थे। दुनिया भर के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ने लगे और सूचना का प्रवाह तेजी से बढ़ने लगा। इंटरनेट ने वैश्विक संचार को एक नई दिशा दी और जानकारी का आदान प्रदान पहले से कहीं अधिक आसान हो गया। अब हमलावरों को किसी एक कंप्यूटर को नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क को निशाना बनाने का मौका मिल गया। साइबर अपराधियों ने नए नए तरीकों से नेटवर्क पर हमले करना शुरू कर दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फायरवॉल का आविष्कार हुआ। फायरवॉल ने नेटवर्क को बाहरी खतरों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही डेटा एन्क्रिप्शन का भी विकास हुआ, ताकि इंटरनेट पर भेजी जाने वाली जानकारी को अनधिकृत लोग न पीआर सकें। एन्क्रिप्शन ने डेटा की सुरक्षा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यह दौर था जब साइबर सुरक्षा एक वैश्विक मुद्दा बन गई। विभिन्न देशों ने मिलकर साइबर खतरों से निपटने के लिए रणनीतियां बनानी शुरू की और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। 2010 का दशक क्लाउड कंप्यूटिंग और आईओटी का दशक था। जैसे जैसे हमारा जीवन और ज्यादा डिजिटल होता गया, हमारे डेटा का एक बड़ा हिस्सा क्लाउड पर स्टोर होने लगा। इस नए युग ने हमें अपरिमित सुविधाएं दी, लेकिन साथ ही साइबर सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां भी पैदा की। अब हमें न सिर्फ अपने कंप्यूटर और नेटवर्क की, बल्कि अपने सभी डिवाइस और उन पर मौजूद डेटा की सुरक्षा करनी थी। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तकनीक तेजी से बदल रही है। हर दिन नई नई खोजें और आविष्कार हो रहे हैं, जो हमारे जीवन को और भी आसान और प्रभावी बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकें अब हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुकी है, और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई तकनीकें हमारे जीवन को बदल रही हैं, जिससे हम पहले से कहीं अधिक तेजी से और सटीकता से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साइबर सुरक्षा के लिए नए खतरे भी पैदा कर रही हैं। जैसे जैसे तकनीक उन्नत हो रही है, वैसे वैसे साइबर अपराधी भी अधिक चालाक और खतरनाक होते जा रहे हैं। हैकर्स लगातार नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं ताकि वे सिस्टम में सेंध लगा सकें। वे नई तकनीकों का दुरुपयोग कर रहे हैं और इससे हमारे डेटा की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल का कॉन्सेप्ट काफी मशहूर हो रहा है, जिसमें किसी भी यूजर या डिवाइस पर बिना पहचान के भरोसा नहीं किया जाता। ये मॉडल साइबर सुरक्षा को और भी मजबूत बनाने में मदद कर रहा है। इसमें हर यूजर और डिवाइस की पहचान की जाती है और उन्हें केवल आवश्यकतानुसार ही एक्सेस दिया जाता है। यह भविष्य की साइबर सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। तो दोस्तों, यह था साइबर सुरक्षा का विकास। हमने देखा कि कैसे शुरुआती दौर से लेकर आज तक साइबर सुरक्षा का स्वरूप बदलता रहा है। जैसे जैसे तकनीक का विकास होता गया, वैसे वैसे नए खतरे भी सामने आते गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।